यार यूके का जो ये व्हाइट पेपर कुछ दिन पहले अभी रिलीज हुआ है ना, और उस वजह से आपने सब तरफ देखा होगा यूके व्हाइट पेपर। अब उस पेपर में क्या बड़ी बड़ी चेंजेस हुई है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सब समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ी चेंजेस कहा है ना कि वो करेंगे, वो ये है कि वो जो 5 साल का ILR टाइम पीरियड था ना, वो उन्होंने कहा हम इंक्रीज करके 10 साल करेंगे। पहले ये होता था आप 5 साल अगर यूके में रहे फिर आप उसके बाद ILR ट्राई करते हैं, फिर आगे आपको पासपोर्ट वगैरह के लिए कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि वो टाइम पीरियड हम चेंज करके 10 साल करेंगे। 10 साल यूके में रहे, उसके बाद आप फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, फिर जाके आपको नेशनलिटी की कितनी बात मिलेगी, तो टाइम पीरियड डबल कर दिया। दूसरा जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चेंज उन्होंने कहा कि हम करेंगे वो ये है कि पहले जो PSW 2 साल का था ना, मतलब 24 महीनों का, हम करके उन्होंने कहा जी हम 12 महीने कर देंगे, मतलब 1.5 साल का कर देंगे। अब फिर उन्होंने एक और चीज की कि जो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी ना, वो A लेवल थी। अगर किसी ने A लेवल्स किया स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर सकता था। अब जो उन्होंने मिनिमम कर दिया वो कर दिया RQF लेवल 6। RQF लेवल 6 होता है डिग्री के इक्विवेलेंट, आप कह लें बैचलर्स के इक्विवेलेंट। अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ है तो तब वो जाके स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एक और चीज जो उन्होंने की है वो है जी, पहले ओवरसीज जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से केयर वर्कर हायर करते थे ना, अब उसको उन्होंने कर दिया बंद। तो आप कोई भी कंपनी डायरेक्ट पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से ना डायरेक्ट हायर नहीं कर सकती। तो सादे लफ्जों में उन्होंने कहा जी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनके लिए एक तो पहले जॉब वगैरह लेना और वो करना वैसे भी मुश्किल था, उसको हमने डबल ट्रिपल गुना बढ़ा। तो अब इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली ना जो यूके के स्टूडेंट्स, जो लोग स्टूडेंट्स यूके में एडमिशन लेते हैं, उनका एक तो नंबर किया जाएगा। पिछले साल भी आई थिंक 30-40% वो डाउन हुआ है। अब क्योंकि इन्होंने रूल और सख्त कर दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये आगे और डाउन हो जाएगा नंबर।